नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ बॉलीवुड की। मैंने छावा फिल्म को देखा। छावा फिल्म में निश्चित तौर पर विक्की कौशल और अक्षय खन्ना की जो एक्टिंग है वो काफ़ी उम्दा है, बहुत अच्छी है। कहानी को भी जो बनाया गया इसमें कुछ परिवर्तन जरूर किए गए हैं इस दृष्टिकोण से कि वो मनोरंजन भी हो और जो कुछ अपनी जो बात अपना रखना चाहते हैं वो दिखलाना चाह रहे थे कि औरंगजेब ने कितना अत्याचार किया संभाजी पर और संभाजी कितने बहादुर थे। अच्छी बात है कि इस बात को रखा गया। लेकिन अब जो टिप्पणियां आ रही हैं उसमें चूँकि उनके जो दो रिश्तेदार थे जिनके लिए कहा गया कि विश्वासघात किया गया, उस पर अब तो जो डायरेक्टर हैं उन्होंने माफ़ी मांगी है उस परिवार से, सिर के परिवार से। लेकिन एक और टिप्पणी मैंने देखा जिसमें यह कहा गया कि महार जाति से आने वाले दो संभाजी के मित्र ऐसे थे जिनका बहुत बड़ा त्याग है और संभाजी के जीवन में उनका बहुत महत्व है, बहुत रोल है। आखिर उनकी कहानी को इस फिल्म में कहानीकार ने, कथाकार ने या फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने क्यों नहीं इसमें लाया। इसके साथ ही एक और बात है, चूंकि इतिहास कई तरह के जो इतिहासकार हैं उसमें ये कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो दो पुत्र थे संभाजी और राजा राम, दोनों में मतांतर था। चूंकि कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि शिवाजी दोनों भाइयों में आधा आधा राज का बंटवारा करना चाहते थे, जबकि संभाजी इसके पक्ष में नहीं थे। यह भी कहा जाता है कि संभाजी और शिवाजी मतलब पुत्र पिता पुत्र के संबंध में कुछ तनाव भी थे। मैं समझता हूं कि यदि फिल्म प्रोड्यूसर उनकी भी कुछ सत्यता इसमें लाते तो एक रहता कि ये भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि चूँकि मुख्य जो उद्देश्य हुआ औरंगजेब के विषय में हमेशा से ये माना जाता रहा है कि वो काफ़ी कट्टर सुन्नी शासक थे। इसमें सभी लोग ये मानते हैं, लेकिन एक पक्ष और भी है। उस फिल्म में भी हम लोगों ने देखा कि वो टोपी बुनते नजर आ रहे। बहुत जगह हम लोगों ने पढ़ा है इतिहास में भी कि उनकी जो टोपियाँ बनी होती थी वो बाहर में बिकती थी और उससे जो आमदनी होती थी उससे वो अपना खर्च चलाते थे। संभाजी बहुत बहादुर थे, इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी जो हत्या हुई है ये बहुत दुखद है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ जो इतिहास में है उसको भी अगर उसमें सम्मिलित किया जाता तो वहाँ तक ठीक था। लेकिन आजकल जो फिल्में बन रही हैं जैसे कश्मीर फाइल्स, अजमेर फाइल्स, केरल फाइल्स, बंगाल फाइल्स, ऐसी फिल्में जो हमारे फिल्मकार बना रहे हैं बॉलीवुड के, उनको ध्यान में रखना चाहिए कि 1950, 1960, 1970 में कैसी फिल्में बनती थी। उपकार जैसी फिल्म बनी है, अन्य भी देशभक्ति से संबंधित फिल्में बनी, सामाजिक फिल्में बनी, मदर इंडिया जैसी फिल्म बनी है, नया दौर जैसी फिल्म बनी है। लेकिन आज हम अगर इस तरह की फिल्मों को लाते हैं तो उसके पीछे क्या पर्पस है ये तो देशवासी देख रहा है। मैं बॉलीवुड के जो फिल्मकार हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि यदि पीछे के इतिहास को ही कुरेदना है, पीछे के इतिहास को ही देखना है, तो आप साहस करिए कि एकलव्य का जो अंगूठा द्रोणाचार्य ने गुरु शिष्य परंपरा में ले लिया बिना कोई शिक्षा दिए हुए, यह कहाँ तक उचित था? क्या इस पर फिल्म नहीं बननी चाहिए? आज बहुत ज़्यादा चर्चा होती है शंबुक वध की। हम सच्चाई से नहीं पीछे हट सकते, सच्चाई को हमें स्वीकार करना चाहिए। क्या उस पर फिल्म नहीं बननी चाहिए? इस देश में जो छुआछूत की स्थिति थी, खासकर दक्षिण भारत में, जो आज का तमिलनाडु है, जो आज का केरल है, जो आज का महाराष्ट्र है, जहाँ पर प्रथा थी
कि जहाँ मंदिर है त्रावणकोर में, वहाँ पर अगल बगल की जितनी सड़कें थी उस पर अछूत नहीं चल सकते थे। महाराष्ट्र के कुछ इलाके ऐसे थे, तमिलनाडु के ऐसे कुछ इलाके थे जहाँ अछूत ऐसे चलते थे जिनको झाड़ू भी साथ लेकर चलना पड़ता था। आगे एक डब्बा रहता था कि अगर उनको थूक फेंकना हो तो उसमें फेंके ताकि सड़क पे नहीं जाए। वो बहुत दूरी बनाकर चलते थे ताकि उनकी छाया से कोई छुआ नहीं जाए। क्या इन सच्चाइयों पर फिल्में नहीं बननी चाहिए? मैं यह भी कहना चाहूँगा कि एक वक्त था जब मौर्य वंश का शासन समाप्त हुआ और शुंग वंश का शासन शुरू हुआ, तो पुष्य मित्र शुंग ने हजारों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवाई है। क्या इस पर फिल्म नहीं बननी चाहिए? इसके साथ ही मैं बॉलीवुड के फिल्मकारों से यह भी अनुरोध करना चाहूँगा कि फिल्म जो हमारे धर्म में जो विकृतियाँ थी कि विधवाओं को विवाह का अधिकार नहीं था, उनके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। सती प्रथा थी, उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। देवदासी प्रथा थी, उसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। इस पर फिल्मकारों को नहीं सोचना चाहिए? क्या उस पर फिल्में नहीं बननी चाहिए? इसके साथ ही जो सामाजिक न्याय का संघर्ष चला है, उस संघर्ष में जो बड़े बड़े किरदार ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, ईवी रामासामी नायकर, पेरियार, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद, शिव प्रसाद चौरसिया, संत राम, संत गाडगे, नारायण गुरु, मानवर कांसीराम, ऐसे महापुरुषों पर उनके द्वारा जो काम किए गए हैं उन पर फिल्में नहीं बननी चाहिए, ताकि सामाजिक न्याय की धारा इस देश में मजबूत हो। वो देखकर अपने पुरखों को पहचान सकें कि उनके पुरखों ने हमारा जो दलित समाज है, जो आदिवासी समाज है, जो अत्यंत पिछड़ा समाज है, जो पिछड़ा समाज है, उनकी बेहतरी के लिए उनके विशेष अवसर के सिद्धांत के आधार पर जिनको हजारों हजार वर्षों तक शिक्षा से महरूम रखा गया, चाहे वो हिंदू शासक रहे हों चाहे मुस्लिम शासक रहे हों, उनको सत्ता में भागीदारी कहाँ मिली? हिंदू शासक भी हजारों हुए हैं इस देश में, शुरू के स्टेज से लेकर अंग्रेजों के आने तक। उनमें कमजोर वर्गों को कौन सी शिक्षा दी जा रही थी? उनको कौन सा अधिकार था? उनको सत्ता में क्या भागीदारी थी? क्या इस पर फिल्में नहीं बननी चाहिए? लेकिन हम अगर किसी एक धारा को मजबूत करने के लिए, एक विचारधारा को मजबूत करने के लिए सिर्फ वैसी फिल्मों को तरजीह देंगे जिससे कि समाज में भेदभाव बढ़े, एक समुदाय के प्रति घृणा का भाव पैदा हो, तो यह भी अच्छी चीज इस देश के लिए नहीं है। हमें इस बात पर भी फिल्म बनानी चाहिए कि आखिर हजारों हजार वर्षों तक ये देश गुलाम क्यों रहा। इसलिए कि डॉक्टर लोहिया ने सही कहा कि चूंकि शूद्रों को तो कोई अधिकार था ही नहीं, इसलिए कोई भी आता था विदेशी आक्रांता, तो चूंकि यहाँ के हिंदू राजा आपस में लड़ रहे थे, चूंकि किसी को किसी से बटरी नहीं थी, सब अपनी अपनी रक्षा के लिए थे, अपने अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बात करते थे, दूसरे के अगेंस्ट में कंस्पायरेसी करते थे। डॉक्टर लोहिया ने सही कहा कि शूद्रों ने ये सोचा को नृप होई हमें क्या, चूँकि न उनको शिक्षा का अधिकार था न सत्ता में भागीदारी थी। इसलिए मैं अनुरोध करूँगा कि जो देश के फिल्मकार हैं उनको सारी सच्चाइयों को देश की जनता के सामने लाना चाहिए और सच्चाई से दूर नहीं भागना चाहिए। अच्छी फिल्में बनाइए जिससे युवा पीढ़ी देश के हित में काम करे, सच्चाई को समझे कि हमारे देश की क्या स्थिति थी और आज हम कहाँ। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।